तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, प्रभु गति काहू न जानी। अब तेरा करो राजधानी, अब तेरा प्रणाम किया है। विश्वामित्र से कहा चलिए महाराज, जहां आप मेरी कीमत लगाएंगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब दो शंकाएं हुई कि राजा काशी में ही बिकने के लिए क्यों गया। पहला कारण, काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है। और दूसरी बात यह है कि राजा त्रिशंकु वहीं पर गधे से मनुष्य बने थे, तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में ही पानी भरना था। बड़ा बाजार काशी का लगा। वहां से राजा जब निकले तो गर्मी का महीना है, चला नहीं जा रहा। छोटा सा बेटा जमीन पर बेहोश होके गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले इन्हें पानी दो, एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा, पिलाओ इनको पानी। तो रोहितदास लल्ला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी। विश्राम धाम सुख धाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहाँ लेके नहीं आते। रानी से कहा तुम पी लो, बोले बिल्कुल नहीं। रानी व्याकुल है। तो राजा ने जवाब दियो, अरे ओ देवी, क्यों परेशान है। व्याकुल देखी नारी, धीर और धार भूप कैवानी। तू किन को करी रही मोहरे बावरी रानी। पाठ करी रजरानी, मेरे विधि में लिखो लाट राज और पाठ करी रजरानी। अजब महल छोड़ के चले दे रे दान देखे महल छोड़ के चले दे रे दान देखे दानी। चले हैं काशी नगरिया में पहुंचे। आवाज लगाई है काशी के लोगों, अभी तक तुमने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 बार सोना है। जैसे ही आवाज लगी तो सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आई गई। जब वेश्या को देखो तो मैया तारा ने झपट के ब्राह्मण के पैर पकड़े, नाथ सत्य और धर्म की वजह से आई हूं,
अगर आपने मुझे वेश्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, बचाइए। ब्राह्मण बोले इतने ही धर्म की पड़ी थी या क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या? समझ गई मैया के बिना परमात्मा के कोई सुनने वालों नहीं। आवाज लगाई, हे गुरु नानक संतों के पालक और पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जब लाज रहे ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद हरो मेरी लाज रे जी मुरारी। आवाज लगाई तो बंदर टूटे हैं, वेश्या पे वेश्या भाग गई। जब बंदर टूट पड़े अब विश्वामित्र ने आवाज लगाई, है काशी के लोगों काशी बीच बजरिया में और भैया कीमत होई रही नगरिया में, अवधेश कीमत होई रही नगरिया में। तीनों प्राणी बिके से ठाणे, अब कौना हो तू जिगरिया में दादा कीमत होई रही नगरिया में। काशी बीच बजरिया में अवधेश कीमत होई रही नगरिया में। आवाज लगाई तो ब्राह्मण देव आए, 40 भार सोना दिया और पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। लेकिन बुजुर्गों सम्राट है राजा, बाजार लगा हुआ है, उस भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र माता हिचकी लेके रोए। राजा हरिश्चंद्र का हाथ जब मैया तारा के हाथ से छूटा, एक बात कही है कि देवी हमारे जितना अभागा पति दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मेटते हैं। मैं इतना अभागा हूं कि भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा रहा हूं। मैया ने जवाब दो, नाथ ये सत्य और धर्म की बात है, आप व्याकुल ऐसे होंगे तो ये फिर सत्य और धर्म किस काम का है, आप रोना बंद करिए। तीनों प्राणी बिक गए। राजा काशी नगरिया में मेहतर के यहाँ झाड़ू लगाने लगा और पानी भर के लाने लगा। मैया ब्राह्मण के यहाँ झाड़ू लगाने लगी, भोजन बनाने लगी और पानी भर के लाने लगी। दादा जिस घाट पर राजा पानी भरने के लिए जाता था उस घाट का नाम था मणिकर्णिका। जिस घाट पे राजा पानी भरने जाते थे उस घाट का नाम था मणिकर्णिका। यहाँ बड़े चैन से हैं, लेकिन जैसे ही राजा हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में सारा भोजन ले जाते विश्वामित्र। संतो 26 दिन है गए राजा के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचो। 26 दिन पानी भरने के लिए राजा पहुंचे तो उसी घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए जब गई है, दुबला पतला शरीर हो गया, घड़ा नहीं उठ रहा है तो रानी से कहा कि हे देवी घड़ा उठवा दे। बोले नहीं उठवा सकती। क्यों?
महाराज आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ, नात अगर मैंने हाथ भी लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा बोले अरे वो पगली, तुझे क्षत्र धर्म की पड़ी है, मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। नहीं महाराज माफ करना, आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा बोले हमें अकल मत बतावे, अकल तो बहुत है। वहां तो घड़ा रख लिया, जैसे गनौते पे घड़ा रखो घड़ा फूट गयो। फिर राजा दूसरे दिन चले। ए राजा दिल में दुखी बहुत यजु होनी परी पिछारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। हे संग ब्याता नारी भैया, संग ब्याता नारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। एक दिन 26 हो गए, पेट में अन्न गो नहीं वाई, और पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुकी भाई। भोर भयो दिन 27 मोह जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। महाराज कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि अब तेरा शरीर काम नहीं करता है, अरे क्या तू भोजन नहीं करता, जा अब तू किसी काम का नहीं है, मरघट पे जा, मुर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। समय बदलते देर नहीं लगती। कहाँ राजा सम्राट था और आज वे हरिश्चंद्र उनाए रहे। महाराज जब भी कालू मेहतर बुलाता तो ये बोलता अरे वो हरिया इधर आ। वो कहते हैं ना कि पहले लोग जैसे पैसा न हो धन न हो तो अजीब तरीके से नाम लेंगे, बहुत अजीब तरीके से, मतलब कुछ पूछो ही मत। उसके जैसे ही आप थोड़े बढ़े तो नाम सही से लेंगे, और जब खूब पैसा हो जाए ना तो श्रीमान जी लगा के बोलेंगे। बड़ी अहमियत है धन की। मरघट पे पहुंचे, मुर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। और ये मैया तारा, पुत्र रोहित जो वहां बड़े चाव से रहता, विश्वामित्र सोच रहे तो बड़े चैन से खाए रहे, फिर परीक्षा का ही काम किया। बोले जाओ ये बेटा खरीदा, इसे बाग में भेजो, ये फूल लेके आए, पूजा के लिए पुष्पों की जरूरत होती है। ठीक है, लाला को छबरिया पकड़ाई और जवाब दो जा लाला, बाग से फूल लेके आ। तो रोहित छबरिया लेके चले हैं बंधुओं। मात की बातन में लडलिया हाथन में, कोमर चलो ए रोहित दास मात की। फूल एक खिला हुआ छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ
शेर छिपा हुआ लौकारे ने लडलिया हाथन में कुमर चलो है रो। चले ही रोहित बाग में चुन चुन के फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र ने सोचा कि अगर ऐसे ही निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, परीक्षा किसी काम की नहीं है। जैसे एक फूल के लिए हाथ बढ़ाया, महाराज विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। हाय माँ कह करके बेटा जमीन पे गिर पड़ा। अब उन्हीं विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगाई, है काशी के लोगों, किसी का बेटा गया था बाग में, उसे किसी सर्प ने डस लिया। माताओं मैया रोटी बनाई रही, सो रोटी हाथ से छूट गई और ब्राह्मण के चरण पकड़ के बोली, नाथ एक ही बेटा है, अगर मर गया ना तो गजब हो जाएगा, आप मुझे अनुमति दो, जाना है। ब्राह्मण बोले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए, सब कुछ काम किया। चली जा, अगर मर गया हो ना तो जल्दी आग लगा के वापस आना। चली मैया तारा, 2-4 जगह बेहोश है गई और जब बाग में पहुंची है तो रोहित अंतिम सांसें ले रहा था। झपट के छाती से लगाए ली, अरे वो बच्चा क्या बात है। रोहित फटी फटी आंखों से माँ का चेहरा देखने लगा, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मुंह से बोला कि हे माँ मुझे सर्प ने डसा, मैं नहीं बचूंगा। इतना कहकर के आंखें बंद हुई। दादा मैया छाती से लगाए कि बड़ी तेज चीखी, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, और के दुख जाने माँ चली जत हाथ ही हाथ बिकाए। छाती से लगाए कि मैया तारा ने जवाब दियो, बच्चा तेरे बिछुड़न को मुँह पे जो दुख सो